कैंसर डे पर IMA आयुष संस्था ने कैंसर अवेयरनेस पर एक कार्यक्रम चिराग दिल्ली के श्री बत्स आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रखा था। इस विशेष कार्यक्रम की जानकारी हम आपको पहले पार्ट में दे चुके हैं, जिसमें कई वरिष्ठ डॉक्टर्स ने कैंसर अवेयरनेस को लेकर अपने अपने सुझाव व विचार साझा किए थे। कैंसर अवेयरनेस के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में कुछ अन्य डॉक्टर्स ने भी अपने अपने सुझाव दिए, जिनमें यूनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने कैंसर अवेयरनेस को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मोहम्मद उस्मान इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर और यूनानी प्रैक्टिशनर। आज का जो कैंसर अवेयरनेस है, इसके अंदर एक जनरल प्रैक्टिशनर का रोल क्या है। बीइंग ए यूनानी प्रैक्टिशनर, हमारा ये रोल होता है कि जब पेशेंट हमारे पास होता है, अल्ट्रासाउंड करा के लाता है या इन्वेस्टिगेशन करा के लाता है, तो उसकी काउंसलिंग हम किस प्रकार से करें कि आगे ये क्या हो सकता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है जनरल प्रैक्टिशनर का, और हम यही करते हैं। क्लिनिक पर पेशेंट आता है, उसके रिपोर्ट्स देखते हैं, फर्दर मोर इन्वेस्टिगेशन क्या करना है उसके बाद उसको भेजते हैं, और जो पेशेंट ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट है वो भी हमारे पास आते हैं। उन पेशेंट को को-एडजुवेंट थेरेपी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या देनी है, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में फिर ये बनती है कि एक पेशेंट के लाइफ स्पैन को आप किस तरह से बढ़ा सकते हो, तो वहां पर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक जनरल प्रैक्टिशनर का जो रोल है वो 3 तरह से रोल होता है। एक ये कि प्रीलिमिनरी यानी प्राइमरी फेज के अंदर पेशेंट को गाइड करना, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट को गाइड करना, और आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट को गाइड करना। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक से अलग नहीं है। ये भी एक ह्यूमरस इज द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज के पैटर्न पे काम करता है। इसके अंदर एक बहुत अच्छा है जो हिजामा करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं, जिसके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी ह्यूमर्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो सारा का सारा सर्कुलेट करता है। सेकेंड थिंग ये होता है कि हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से वो कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो। तो वी हैव टू बूस्ट इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं यूनानी कहते हैं कुव्वत मुदब्बराए बदन और कुव्वत मुदाफ़ाए बदन। वी हैव टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, जिससे ये होता है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट और रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। रिकवर होने के बाद में पेशेंट के सामने जो प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम्स में हमारा जो सिस्टम है उसको कैसे हेल्प करता है ताकि उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए। तो वहाँ पे हमें को-एडजुवेंट थेरेपी और को-एडजुवेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन देनी पड़ती है, जिससे उसका लाइफ स्पैन बढ़ता रहता है। तो ये एक जनरल प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको अपनी क्लिनिक पर बैठ के करना चाहिए। यही एक अवेयरनेस है। अगर हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे तो पेशेंट को पहले से पता चल जाएगा और वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा। यही मैं समझता हूँ कि मुझे मेरे जैसे जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हों और चाहे वो यूनानी के हों, सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। वहीं महिलाओं में देखा गया है कि अवेयरनेस ना होने के कारण या शर्म के कारण वह अपनी तकलीफ परेशानी किसी से साझा नहीं कर पाती हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा उनमें ज्यादा बढ़ जाता है। उनमें अवेयरनेस लाने को लेकर कुछ महिला डॉक्टर्स ने अपने सुझाव व इस बीमारी की प्राइमरी स्टेज के बारे में जानकारी दी। मैं डॉक्टर सरोज मलिक छिकारा 31 वर्षों से आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ, और खासकर महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर पे मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है। बाकी जैसे मेरे सीनियर डॉक्टर्स ने बताया कि आहार विहार और दिनचर्या, ये चीज़ तो हमें फॉलो करनी ही करनी है। उसके अलावा उसके ऊपर मैं ज़्यादा ना बोल के मैं सिर्फ सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए फीमेल्स को हमेशा जागरूक करती रहती है, और इसी अभियान के दौरान आज हमारे यहाँ संगोष्ठी हुई है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगी कि फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर अगर टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाए तो वो ही एक रीज़न होता है मेटास्टेसिस का, पूरी बॉडी में कैंसर फैलने का। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेशेंट्स को सबसे पहले पर स्पेकुलम और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके फिर उसके बाद हम उसके वहाँ से जो भी बायोप्सी होती है हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं। उससे हमें पता चलता है कि वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। बेनाइन होता है तो हमारे पास क्रायो सर्जरी जैसी अलग अलग तरह की चिकित्साएं हैं जो कि टेक्नोलॉजी वाइज एलोपैथिक के अंडर आती हैं, पर हम उसका भी समावेश करते हैं
और मैलिग्नेंसी के होने के बाद तो हम टोटली उनको सर्जरी को ही रेफर कर देते हैं। और ये तो हो गया इसका, और उसके साथ साथ हम ब्रेस्ट कैंसर में भी मैमोग्राफी करके, वो भी टूल टेक्नोलॉजी है एलोपैथिक की, पर हम उसको टूल टेक्नोलॉजी मानते हैं एडवांस, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड करके जो भी है लिम्फ नोड है उसी के अकॉर्डिंग हम बायोप्सी लेके फिर वो बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की कैटेगरी में डाल के उस हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं महिलाओं को जरूर अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार अपना साल में एक बार पर स्पेक्युलम और पर वेजाइनल कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके जरूर एग्जामिनेशन करवाइए, साथ में अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर इंदु शर्मा, IMA आयुष महिला विंग की प्रेसिडेंट। इस तरह से महिलाओं में हाइजीन की वजह से श्वेत प्रदर की बीमारी बहुत कॉमन होती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको ब्रेस्ट में किसी भी तरीके का या तो मैलिग्नेंट या फिर बिनाइन टाइप का गांठ या सिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। तो उससे हम लोग, हमारे पास अगर पेशेंट आता है, क्योंकि हम लोग गांव के एरियाज में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको हाइजीन मेंटेन करके सफ़ेद पानी जो महिलाओं में देखा जाता है उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उसकी संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हम उसको अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, उसको टेस्ट करने से हम उसको पहले ही स्टेज में बता सकते हैं कि ये आपका बीमारी इस तरह से जाने वाला है, या आपको इससे छोटा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या फिर पैप स्मीयर से हमें उसको बिजली से जख्म को जलाना पड़ेगा, या फिर हम मैमोग्राफी करा के उनको पहले ही लेवल पे हम इसकी जानकारी दे के अवेयरनेस उनमें बता सकते हैं। आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा दो तरह की होती है, जिसको मॉडर्न एलोपैथिक में बोला जाता है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, या फिर दूसरा उनका ऑपरेटिव होता है या सर्जिकल होता है। तो उसमें हमारी संशोधन चिकित्सा होती है। तो रोगी का बल, वीर्य विपाक और स्थिति, उसकी काल देश प्रदेश के हिसाब से उसको हम लोग देख के एडवाइस करते हैं। तो जो संशमन चिकित्सा होती है उसमें ही हमारा काफी तरीके से उसको फायदा पहुंचता है, और हम उसको बोलते हैं कि इस तरह के खाना पीना आप रखेंगे तो उससे आपकी दोष धातु मल क्रिया जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। और इस तरह से हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से उसको हर्ष खाने के लिए बोलते हैं। कुछ बहुत इजीली हमारी जो दिनचर्या में सामान मिलता है हम उसको भी बताते हैं कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से उसका प्राइमरी स्टेज पे हम लोग उसको अवेयरनेस फैलाते हैं इस तरीके से। कमल शर्मा, IMA आयुष महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी। कैंसर अवेयरनेस के लिए हम आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें उसको बता सकते हैं। पेशेंट हमारे पास आए, सबसे पहले फ्रेंडली होकर बात करेगी तो हम उसको बता सकते हैं, खुद से भी चेकअप कर सकती है। पहले घर में पीरियड के जस्ट बाद एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, अपने हाथ से राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट को, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखें। अगर नॉर्मल से कुछ भी उसको कोई गांठ, ग्रोथ कुछ भी अलग सा लगता है उसको, तो उसको वो दिखा सकती है। और दूसरा, जैसे लेडीज को आमतौर पर डिस्चार्ज हल्का सा रहता ही है, अदर देन नॉर्मल, मतलब उसका कलर, टेक्सचर या स्मेल कुछ भी रहती है, तो उसके बारे में अवेयरनेस वो उसको दिया जा सकता है, बताया जा सकता है कि वो जाके डॉक्टर से बात करे। और इसमें उसको संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा फ्रेंडली अगर वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी है तो अपनी चिकित्सक से हो सकती है, और उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हैं सब लोग समझाने के लिए, बताने के लिए। तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो भी जैसा भी लगता है किया जा सकता है। सही आहार व प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है कैंसर जैसी बीमारी के लिए, जिसकी जानकारी दी डॉक्टर रामफल पांचाल ने। रामफल पांचाल, आयुर्वेदिक चिकित्सक, और आज हमारी संस्था IMA आयुष इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आयुष ने जो कैंसर अवेयरनेस पे ये प्रोग्राम डॉक्टर पुष्कर शर्मा जी के क्लिनिक पे चलाया है, तो मैं इसका धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा, कैंसर अवेयरनेस में सबसे बड़ा पॉइंट जो है, हमारी भारत सरकार को ये देखना है, क्योंकि कैंसर का कारण जो है वो एक पोल्यूशन भी एक कारण है। उस पोल्यूशन के कारण के साथ साथ में उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से। तो जैसे जीवनीय औषधि है, जैसे एलोपैथिक में जो भी औषधि वो देते हैं
उसके साथ साथ में हम अपनी जीवनीय औषधि जो है आयुर्वेद की, यानी कि हम ये चाहते हैं कि एक समन्वय चिकित्सा इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन के बगैर जो है कैंसर पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है। उसमें एलोपैथिक के साथ साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा और साथ में यूनानी चिकित्सा भी साथ में उसको लिया जाए। और मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी जैसी एनजीओज को साथ में लेके इस प्रोग्राम को, कैंसर अवेयरनेस को बढ़ाएं और साथ में समन्वय चिकित्सा पे ज्यादा इंटीग्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।